सोफिया एक सुंदर, मासूम और खुले दिल की ईसाई लड़की जो अपने कॉलेज की हर किसी की नजरों में एक परी जैसी लगती थी। उसका मुस्कुराता चेहरा, नीली आंखें और चमकते बाल किसी भी दिल को धड़काने के लिए काफी थे। लेकिन उसकी निगाहें बस एक ही चेहरे पर ठहरती थीं, राज। राज एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से था, स्मार्ट, समझदार, लेकिन थोड़ा सा जिद्दी। उसका दिल साफ था और जब उसकी निगाहें पहली बार सोफिया से मिली तो कुछ तो हुआ था, शायद मोहब्बत। राज एक दिन कैंटीन में मुस्कुराते हुए, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन तुम्हारे लब खामोश क्यों रहते हैं? सोफिया शर्माते हुए, शायद इसलिए क्योंकि मेरा दिल तुम्हें देखकर ही बोलने लगता है। जुबान की जरूरत ही नहीं पड़ती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। हर दिन साथ बिताना, क्लास के बाद घंटों लाइब्रेरी में बैठकर किताबों से ज्यादा एक दूसरे को पढ़ना, ये सब उनके लिए किसी सपने जैसा था। लेकिन जैसे ही बात राज के परिवार तक पहुंची, तूफान खड़ा हो गया। राज के पिता गुस्से में, एक ईसाई लड़की से शादी करोगे? हमारा खून, हमारी परंपरा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। राज ने बहुत समझाया, बहुत मिन्नतें की, पर जब कोई सुनने को तैयार न हो तो दिल मजबूर हो जाता है। राज सोफिया का हाथ पकड़ते हुए, अगर दुनिया हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। चलो कहीं दूर चलते हैं, जहाँ बस हम हों। बारिश की रात थी। दोनों ने एक मंदिर में चुपचाप 7 फेरे लिए। राज ने सिंदूर उसकी मांग में भरा और सोफिया की आंखों में बस सुकून था। उसके लिए धर्म नहीं, सिर्फ प्यार मायने रखता था। अब वो मिसेस सोफिया राज थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत। राज मुस्कुराकर, अब तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरी दुनिया हो, सोफिया धीरे से उसके कंधे पर सिर रखते हुए, और तुम मेरी उस दुआ की तरह हो जो मैंने बिना अल्फाज के मांगी थी और खुदा ने भेज दी। कुछ दिन तक वो एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहे। प्यार में बसा हर कोना उनके लिए जन्नत से कम न था। लेकिन राज के करियर की शुरुआत होनी बाकी थी। तभी एक आर्किटेक्चर फर्म से उसे एक खास प्रोजेक्ट मिला, शिमला के पास एक पुरानी हवेली को लग्जरी होटल में बदलने का। राज को लगा कि ये काम उनके भविष्य की नींव रखेगा और साथ ही वो सोफिया को भी साथ ले जा सकता है। एक छोटा सा हनीमून जैसा सफर। सोफिया भी खुश हो गई। शुरुआत एक सपने जैसी थी। शिमला की ठंडी वादियां, पहाड़ों से लिपटी हल्की धुंध और उनके बीच चलते हुए राज और सोफिया की जोड़ी जैसे दो परिंदे आसमान में उड़ते हों। रास्ता जितना लंबा था उतना ही खूबसूरत भी। राज ड्राइव कर रहा था और बगल में बैठी सोफिया हर मोड़ पर खिलखिलाती नजारों को देख रही थी। सोफिया हवा में हाथ फैलाते हुए, राज ये नजारे जैसे मेरे लिए बनाए गए हैं। राज प्यार से देखते हुए, और तुम इस वादी में आई परी लगती हो जो मेरे हाथों में आ गई है। सोफिया मुस्कुराकर, अब तो छोड़कर नहीं जाओगे न? राज गंभीर होते हुए, मर भी जाऊं तब भी नहीं। हवेली का पहला दीदार। आखिरकार शाम ढलते ढलते वो पुरानी हवेली उनके सामने थी, ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बनी हुई, घने देवदार के पेड़ों से घिरी हुई। हवेली को देखते ही कुछ तो अजीब सा एहसास हुआ। हवाओं में सन्नाटा था, जैसे किसी ने उन्हें देख लिया हो। सोफिया ने राज का हाथ धीरे से पकड़ लिया। ये हवेली कुछ अलग सी लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। राज हंसते हुए, डरपोक कहीं की, ये बस तुम्हारे दिमाग का वहम है। देखना, कुछ हफ्तों में ये हवेली एक शानदार होटल बन जाएगी। हवेली के अंदर घुसते ही एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ, धूल से भरे फर्श और टूटी खिड़कियाँ उनका स्वागत कर रही थीं। लेकिन उसी के बीच कुछ था, कोई ऊर्जा, कोई साया जो उन्हें महसूस कर रहा था। रात का पहला डर। पहली रात हवेली के एक कमरे में बसर की। राज बहुत थक चुका था और सोफिया खिड़की से बाहर देख रही थी।
तभी किसी लड़की की हल्की हंसी उसके कानों में पड़ी। वो चौंकी। सोफिया, धीरे से। राज, तुमने सुना? राज, नींद में क्या? सोफिया, किसी लड़की की हंसी आई बहुत पास से। राज हंसकर, ये हवाएं हैं जो कुछ भी बना देती हैं। चलो सो जाओ, सुबह बहुत काम है। सोफिया ने खुद को समझाया, लेकिन उसका दिल धड़कता रहा। रात गहराती गई। हवेली की दीवारें रहकर कराहती सी लगती थीं, जैसे किसी भूली हुई आत्मा की सिसकियां उन पत्थरों में बस गई हो। कमरे में लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। खिड़की से बाहर घना कोहरा उतर चुका था और हवा का एक झोंका पर्दे को हल्का हल्का हिला रहा था। सोफिया, धीरे से। राज, क्या तुम्हें सच में कुछ महसूस नहीं हुआ? जैसे कोई इस कमरे में और भी है। राज उसे गले लगाते हुए, पगली, तुझे डर लग रहा है, इसलिए सब कुछ अजीब लग रहा है। मैं हूँ न तेरे साथ, कुछ भी नहीं होगा। सोफिया उसके सीने से लग जाती है। लेकिन बाहर कहीं फिर से वही हंसी, अब की बार कुछ ज्यादा तेज। हाँ 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 हाँ। राज एकदम चौंक पड़ता है। वो भी अब जाग चुका है। राज सावधानी से, ये शायद कोई जानवर है या कोई पहाड़ी मजाक कर रहा हो। मैं जाकर देखता हूँ। सोफिया डरते हुए, नहीं राज, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। राज सोफिया का हाथ पकड़कर दरवाजे तक आता है और बाहर झांकता है। लंबे गलियारे में सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। लेकिन तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो जाता है। सोफिया चीख पड़ती है और राज तुरंत उसे गले लगा लेता है। राज घबराकर, ये क्या था? हवा इतनी तेज नहीं थी कि दरवाजा खुद से बंद हो जाए। दोनों जल्दी से दरवाजा बंद करते हैं और अंदर आ जाते हैं। अगली सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। राज थोड़ी राहत में था, लेकिन सोफिया की आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो पूरी रात नहीं सो सकी थी। सोफिया किचन में कॉफी बनाते हुए, राज, इस हवेली में कुछ तो है। मुझे यकीन है, मैंने सपना नहीं देखा। किसी लड़की की हंसी, वो परछाई, सब सच था। राज कॉफी लेते हुए, अगर कुछ है भी तो हमें पता करना पड़ेगा। डरकर भाग नहीं सकते। ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। राज अगले कुछ दिन काम में लग गया। आर्किटेक्ट्स, लेबर और डिजाइनिंग की टीम हवेली में आ चुकी थी। लेकिन अजीब बात थी, कोई भी मजदूर लंबे समय तक वहां टिक नहीं पाता। सब डर के मारे 1-2 दिन में भाग जाते। एक मजदूर राज से, साहब, वो रात को किसी लड़की के रोने की आवाज आई और मेरे कमरे में किसी ने चूड़ियां फेंकी। हम यहाँ नहीं रुक सकते। राज गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन सोफिया को अब डर से ज्यादा जिज्ञासा होने लगी थी। रात के समय हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में सोफिया कुछ पुराने कागजात देख रही थी। तभी उसे एक फोटो एल्बम मिलता है, जिसमें एक पुरानी तस्वीर थी, एक लड़की की जो हूबहू सोफिया जैसी दिखती थी। सोफिया चौंक कर, ये मैं तो नहीं, लेकिन इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है? तभी एक पुराना नोट हाथ लगता है। रजिया, मेरी पहली मोहब्बत, इस हवेली की रूह, जो अब भी इंतजार कर रही है उस प्यार का जो अधूरा रह गया। सोफिया धीरे से फुसफुसाती है, क्या ये रजिया वही है जो अगली रात हवेली का तहखाना? राज और सोफिया नीचे तहखाने में जाते हैं, जहां से कुछ गंध और अजीब सी सरसराहट आ रही थी। वहां एक पुराना पलंग, सड़ी हुई किताबें और एक गुलाबी दुपट्टा पड़ा था, जो अचानक हवा में उड़ने लगता है। राज डरते हुए, ये कैसे हो सकता है? तभी एक धीमी, दर्द भरी आवाज, वो लौट आया है, मेरा राज।
लेकिन साथ कोई और है। सोफिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। सोफिया कांपते हुए, राज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी आत्मा में उतर आया है। और तभी सोफिया की आंखें सफेद हो जाती हैं। उसका शरीर कांपने लगता है और वो जोर से चिल्लाती है, सोफिया। अब रजिया की आवाज में, मैं रजिया हूँ, इसी हवेली की बेटी, जिसे प्यार मिला तो सही पर पूरा नहीं हुआ। मेरा दिल टूट गया और अब मैं किसी को अपना प्यार पूरा नहीं करने दूंगी। राज सोफिया को पकड़ते हुए, सोफिया, छोड़ो उसे। रजिया, जो भी तुम हो, ये मत करो। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम तुम्हें मुक्ति देंगे। लेकिन सोफिया को छोड़ दो। रजिया, सोफिया के शरीर में मुझे मेरे अमीर से प्यार था। वो भी मुझसे प्यार करता था। लेकिन हमारी जाति, हमारा मजहब, सबने हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे और सोफिया के बीच थी। लेकिन तुम दोनों भाग गए। मैं नहीं भाग सकी। मुझे मार दिया गया, इसी हवेली में। राज रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए, तुम्हें इंसाफ चाहिए ना रजिया? तो लो, हम तुम्हारी कहानी सबके सामने लाएंगे। तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। तुम्हारा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन मेरी सोफिया को छोड़ दो। वो सिर्फ मेरी नहीं, मेरी सांस है। कुछ पल के लिए हवेली की सारी बत्तियां तेज चमकने लगीं। हवेली की दीवारें थरथरा उठीं। और फिर अचानक सोफिया बेहोश होकर गिर पड़ी। सोफिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी नाजुक काया सर्द पत्थरों से सटकर कांप रही थी। राज उसका सिर अपनी गोद में रखे रो रहा था और हवेली में एक गूंजती हुई आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, मोहब्बत अगर पूरी नहीं होती तो रूह बन जाती है। राज कांपते हुए सोफिया के माथे को चूमते हुए, सोफिया, प्लीज उठो। देखो, मैं यही हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन सोफिया की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। राज को लगा जैसे उसकी दुनिया उसके हाथों से फिसल रही हो। राज फुसफुसाते हुए, टूटे हुए लहजे में, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी दुआ हो। तो मेरी दुआ कैसे मुझसे दूर जा सकती है? वहीं दूसरी ओर हवेली की दीवारों से एक औरत की सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। वो रजिया थी। उसकी रूह अब भी बंधी हुई थी अधूरे प्यार की बेड़ियों में। रजिया की सच्चाई, एक पुराना सच। कुछ घंटों बाद राज ने फैसला लिया कि अब और नहीं, उसे रजिया की कहानी जाननी ही होगी। उसने हवेली के पुराने तहखाने में रखे दस्तावेजों, पत्रों और टूटी फूटी डायरी के पन्नों को जोड़कर सच्चाई सामने लानी शुरू की। राज ने पढ़ा, 1901 की सर्दियों में हवेली के मालिक की बेटी रजिया को एक गरीब हिंदू नौकर अमीर से मोहब्बत हो गई थी। वो दोनों रोज हवेली के पीछे गुलाबों के बगीचे में मिला करते, जहां प्यार खामोशी से सांस लेता था। लेकिन जब रजिया के अब्बा को यह बात पता चली, उन्होंने रजिया को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया और अमीर को जिंदा दफना दिया। रजिया ने वहीं दम तोड़ दिया और तब से हवेली में उसकी रूह भटक रही है। अपने अधूरे प्यार के साथ राज की आंखों से आंसू बहने लगे। राज धीरे से फुसफुसाते हुए, रजिया, तुम्हें भी उसी दर्द से गुजरना पड़ा जो हमसे मिलने से पहले सोफिया को हर दिन झेलना पड़ा। लेकिन मैंने सोफिया को बचा लिया और मैं तुम्हें भी मुक्ति दिलाऊंगा। मोहब्बत का इम्तिहान, रूह से संवाद। अगली रात हवेली का वही कमरा जहां रजिया ने आखिरी बार सांस ली थी। राज ने सोफिया को वहां ले जाकर एक हल्का सा दिया जलाया। फिर वह जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद करके रजिया को पुकारा। राज धीमे स्वर में, रजिया,
मैं जानता हूँ तुम यहीं हो। मैं तुमसे बात करने आया हूँ, एक प्रेमी के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर जो तुम्हारे दर्द को समझ सकता है। तुम्हारा प्यार अधूरा रहा, लेकिन मेरी मोहब्बत अधूरी नहीं होगी। अगर तुम मेरी सोफिया को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी कमरे में एक सर्द हवा का झोंका आया और सोफिया की आंखें फिर से सफेद होने लगी। उसकी आवाज बदल गई। रजिया, सोफिया के शरीर से बोलती हुई, तुम्हारी मोहब्बत मुझे अमीर की याद दिलाती है। वही आंखें, वही जज्बा, वही जुनून। मगर मैं कैसे मान लूं कि कोई मोहब्बत मुकम्मल भी हो सकती है? मैंने तो सिर्फ बेवफाई देखी है, मजहब की दीवारें देखी हैं। राज आंसुओं के साथ, तो देखो, हमको देखो रजिया। मैंने भी समाज, परिवार, सबको छोड़ा, बस एक मोहब्बत के लिए, सोफिया के लिए। अगर तुम हमें सजा दोगी तो उन बेवफाओं जैसे बन जाओगी जिनकी वजह से तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया। रजिया कुछ देर खामोश रही। हवेली की दीवारें अब कांप नहीं रही थीं, बल्कि जैसे उन्हें भी राहत मिलने लगी थी। फिर अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैली और एक धुंधली सी आकृति सामने आई, एक खूबसूरत लड़की गुलाबी दुपट्टे में। वो थी रजिया। रजिया धीरे से मुस्कुराकर, शुक्रिया मेरी कहानी को जिंदा करने के लिए। अब मुझे मेरे अमीर के पास जाने दो और तुम अपनी मोहब्बत को जी सको। सोफिया की आंखें धीरे धीरे फिर से अपनी जगह लौट आईं। वो कांपती हुई राज के सीने से लग गई। सोफिया आंसुओं में भींगी आवाज में, राज, तुमने मुझे वापस लाया। तुमने मुझे मुझसे ज्यादा चाहा। राज उसके बालों में हाथ फिराते हुए, तुम मेरी सांस हो। मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। नई शुरुआत। हवेली में मुक्ति की रोशनी। अगले कुछ दिनों में हवेली की हवा बदलने लगी। अब वहाँ डर नहीं, बल्कि सुकून था। राज ने रजिया और अमीर की प्रेम कहानी पर एक छोटा सा मेमोरियल बनवाया और एक कमरे को रजिया अमीर सूट नाम दिया, ताकि हर प्रेमी जोड़ा जान सके कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो मौत को भी मात दे सकती है। हवेली अब होटल बन चुकी थी, पर उसकी दीवारों में एक मोहब्बत की कहानी गूंजती थी, जो कभी बंद थी पर अब सबके सामने थी। एक शाम सोफिया बालकनी में खड़ी थी। सोफिया राज का हाथ थामते हुए, राज, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी मोहब्बत एक रूह को मुक्ति दे देगी? राज हंसते हुए, उसके माथे को चूमते हुए, नहीं, लेकिन अब समझ आया कि जब मोहब्बत सच्ची हो तो वो सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं होती, वो इतिहास बन जाती है।